नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं आपका अपना ज्योतिष मित्र आचार्य सौरभ शुक्ला स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल भविष्य तक पर। प्यारे दर्शकों, आज मैं उपस्थित हूं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय वस्तु को लेकर के। आज हम बात करने वाले हैं कि ग्रहों की दृष्टि। इससे पहले हम बात करें, आप लोगों से निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और यदि आप अपने जन्म कुंडली का विवेचना करवाना चाहते हैं, अपनी कुंडली को दिखाना चाहते हैं और कुंडली में स्थित खराब ग्रहों के उपाय करवाना चाहते हैं या किसी प्रकार के रत्न रुद्राक्ष इत्यादि के बारे में जानकारी चाहते हैं, तो आप हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करके अपनी कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं। प्यारे दर्शकों, शुरू करते हैं आज के विषय वस्तु को। ग्रहों की दृष्टि। ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि ग्रह जहाँ पर बैठता है उससे ज़्यादा ग्रह जहाँ पर देखता है वहाँ पे वह प्रभाव देता है। मान लीजिए किसी जातक की कुंडली में सूर्य लग्न में बैठा हुआ है, सूर्यदेव लग्न में बैठे हुए हैं। लग्न कैसे? पहला घर यही होता है, इसे लग्न कहते हैं। यहाँ से शुरू करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 घर होते हैं। मैंने पहले भी बताया है। यदि आप ना जानते हैं कुंडली में कितने घर होते हैं, कहाँ से गिना जाता है, तो आप हमारी पिछली वीडियो को देख सकते हैं। प्यारे दर्शकों, लग्न में सूर्य बैठा हुआ है, तो सूर्य जहाँ पे बैठा हुआ है वहाँ पर तो प्रभाव देता है, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा ग्रह जहाँ पर देखता है वहाँ पे अपना प्रभाव छोड़ता है। जैसे सूर्य यहाँ पे बैठा हुआ है तो हर एक ग्रह अपने से 180 डिग्री पे देखता है। जैसे सूर्य यहाँ पे 7वें को सीधा सामने देखता है। सूर्य यहाँ पे है तो यहाँ से गिनना प्रारंभ करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, 7वें घर को सूर्य देखेगा तो सूर्य के स्वभाव के अनुसार 7वें घर के फल को कहना चाहिए। आज हम इन्हीं ग्रह दृष्टियों के बारे में बात करने वाले हैं। प्यारे दर्शकों, वैसे तो ग्रहों के पास कई दृष्टियां होती हैं, लेकिन जो पूर्ण दृष्टियां होती हैं वह 180 अंश होती हैं। जैसे मैं आपके सामने बैठा हूं तो एकदम सामने स्टेट में देखूंगा तो वह 180 डिग्री का दृष्टि हो गया। थोड़ा इधर देखा तो और थोड़ा कम का हो गया। इसी प्रकार से ये ग्रह देखते हैं। अच्छा, 180 डिग्री में बड़ा ही राज छुपा हुआ है। क्या है? हमारे ज्योतिष शास्त्र में एक राशि 30 अंश का होता है। और कहाँ पे ग्रह देखते हैं, यहीं से गिनना शुरू करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, तो 30 अंश जोड़ते चले जाएंगे। यहाँ से यहाँ जहाँ बैठा हुआ ग्रह वहाँ से 5 6 घर, 6 त्रिक 18, 180 अंश हो जाता है। प्यारे दर्शकों, आज हम बात करते हैं सूर्य से लेकर के राहु केतु पर्यंत ये कहाँ पे देखते हैं, इनकी दृष्टियाँ कौन सी होती है और या क्या फल देते हैं। बात करते हैं सूर्य की, तो सूर्य अपने से 7वें 180 अंश पे देखते हैं। चंद्रमा जो है वह भी अपने से 7वें 180 डिग्री पर देखते हैं। उदाहरण के लिए सूर्य यहाँ पे बैठे हैं तो यहीं से गिनना शुरू करेंगे तो सूर्य की दृष्टि कहाँ पड़ेगी? इस घर पे। इसी प्रकार से चंद्रमा भी 7वें घर को देखते हैं। उदाहरण के लिए चंद्रमा अगर किसी की कुंडली में यहाँ बैठे हैं चतुर्थ घर में, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो चंद्रमा की दृष्टि यहाँ पे आएगी। चंद्रमा की यहाँ पड़ रही है, सूर्य की यहाँ पड़ रही है। ये तो होगी 7वीं दृष्टि। बात करते हैं मंगल की, तो मंगल भी अपने से 7वें को देखते हैं। जैसे मंगल यहाँ बैठा है तो अपने से 7वें 1 2 3 4 5 6 7, सप्तम में बैठ करके लग्न को देखेगा। ये तो हो गया मंगल की 7वीं दृष्टि। यहाँ पे हम दूसरा टिक लगा देते हैं, क्रॉस लगा देते हैं मंगल की दृष्टि। अच्छा, मंगल के पास 7वें के बाद में 2 दृष्टियां और होती हैं, 4थी दृष्टि और 8वीं दृष्टि। तो मंगल यदि यहाँ पे बैठा है तो यहीं से गिनना प्रारंभ करेंगे 1 2 3 4। अर्थात यदि किसी भी जातक की कुंडली में मंगल 7म में बैठा हुआ है तो मंगल कहाँ कहाँ देख सकता है? 4थे दृष्टि से वह 10म भाव को देखेगा और 5 6 7 7वें दृष्टि से लग्न को देखेगा और 8वें दृष्टि से वह द्वितीय भाव को देखेगा।
इसी प्रकार से प्यारे दर्शकों हम बात करते हैं बुध की। तो बुध जहाँ पर भी बैठते हैं बुधदेव, वह अपने से सप्तम दृष्टि सप्तम घर को देखते हैं। मान लीजिए उदाहरण कुंडली में बुध यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो यहीं से गिनना शुरू करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, तो बुध की दृष्टि यहाँ पड़ेगी। प्यारे दर्शकों बात करते हैं गुरु की। तो गुरुदेव जो है वह 7वीं दृष्टि उनकी होती है, साथ में 5वीं और 9वीं दृष्टि भी होती है। मान लीजिए किसी जातक के कुंडली में गुरु यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो सबसे पहले 7वीं दृष्टि जो सभी ग्रहों की होती है गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7, तो गुरुदेव यहाँ देखेंगे। लेकिन 7वीं दृष्टि के साथ साथ इनकी 5वीं और 9वीं दृष्टि भी है। तो यहीं से शुरू करेंगे 1 2 3 4 5, अर्थात गुरुदेव यहाँ भी देख रहे हैं, 6 7 यहाँ भी देख रहे हैं और 8 9 यहाँ भी देख रहे हैं। तो गुरु की दृष्टि का विवेचन हम लोग कर चुके हैं। बात करते हैं शुक्र की। तो शुक्र जहाँ भी बैठते हैं, शुक्र मान लीजिए अष्टम में बैठ गए, तो यहीं से 7 घर आगे बढ़ेंगे 1 2 3 4 5 6 7, तो शुक्र की दृष्टि यहाँ पर पड़ेगी। बात करते हैं शनिदेव की। तो शनिदेव के पास में 7वीं दृष्टि होती है और 7वें दृष्टि के साथ साथ में 3री और 10वीं दृष्टि भी होती है। मान लीजिए किसी जातक की कुंडली में शनि 9वें भाव में बैठे हुए हैं, अब यहीं से गिनेंगे 1 2 3, शनिदेव यहाँ देखेंगे, 4 5 6 7 शनिदेव यहाँ देखेंगे और 10 कहाँ पड़ेगा, 7 यहाँ हुआ, 8 9 10 शनिदेव यहाँ पर देखेंगे। बात करते हैं राहु और केतु की। तो प्यारे दर्शकों जो दृष्टि हमने गुरु की बताई वही दृष्टि राहु और केतु की भी होती है। आपने देखा कि गुरु के पास में 7 5 9 दृष्टियां हैं, यही दृष्टि राहु और केतु के पास में है। मान लीजिए किसी जातक के कुंडली में जो राहु है यहाँ पे बैठे हुए हैं राहु देव, तो यहाँ कहाँ पे देखेंगे, सबसे पहले अपने से 5वें घर को देखेंगे, 1 2 3 4 5 यहाँ पे देखेंगे, 6 7 यहाँ पे देखेंगे, 8 9 यहाँ पर देखेंगे। इसी प्रकार से केतु देव भी देखते हैं। बात करते हैं प्यारे दर्शकों इनका फल क्या होता है। मान लीजिए किसी कुंडली में सूर्य देख रहे हैं, इसी कुंडली में देखिए सूर्य यहाँ पे बैठे हैं, तो अपने से 7वें को देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो क्या उत्पन्न करेंगे, सूर्यदेव तनाव उत्पन्न करेंगे। अर्थात 7वें घर पे जब सूर्य की दृष्टि पड़ेगी तो 7वां घर दाम्पत्य जीवन का होता है, तो पति पत्नी में विवाद रहेगा अगर सूर्य की दृष्टि सप्तम पे है। बात करते हैं चंद्रमा की। तो चंद्रमा यदि अपने से 7वें घर पे देख रहा है तो वृद्धि करता है। इस कुंडली में चंद्रमा चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं और यहीं से गिनना शुरू करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, तो ये दशम को देख रहे हैं। अर्थात ऐसे जातक के कुंडली में चंद्रदेव व्यापार में वृद्धि करेंगे, जो रोजगार वो करेगा उसमें वह सफल होगा। बात करते हैं मंगल की। मंगल की दृष्टि जहाँ जहाँ भी पड़ेगी वहाँ पे तनाव उत्पन्न करेंगे। जैसे इस कुंडली से समझेंगे 1 2 3 4, अर्थात रोजगार से तनाव, टेंशन में रहेगा ऐसा व्यक्ति। और 6 4 5 6 7 लग्न पे रहेगा तो वो चिड़चिड़ापन रहेगा, स्वभाव में तनाव रहेगा। इसी प्रकार से सप्तम पे भी दृष्टि डालते हैं, 4 7 8 भाव पे मंगल की दृष्टियां होती हैं, तो ऐसे जातक का तनाव उत्पन्न होता है। बुध की दृष्टि जहाँ भी पड़ेगा वह वृद्धि कराएगा। जैसे इस कुंडली में बुध जो है पंचम भाव में बैठे हुए हैं, तो अपने से 7वें घर को हमेशा देखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, ये घर हो गया आय का। तो बुध जब यहाँ बैठ करके आय भाव को देख रहे हैं, तो ऐसे जातक के कुंडली में बुध आय के स्रोतों को बढ़ाएंगे, वृद्धि करेंगे, क्योंकि बुध जो है अपने दृष्टि से वृद्धि करते हैं। गुरु भी वृद्धि करते हैं। गुरु जहाँ भी देखेंगे अपने 7वीं दृष्टि से, अपने 5वीं दृष्टि से, अपने 9वीं दृष्टि से, वह उस भाव से संबंधित चीज़ों में वृद्धि करेंगे। शुक्र भी वृद्धि करेंगे। शनि जहाँ बैठते हैं और जहाँ पे दृष्टि डालते हैं, जहाँ पे बैठते हैं वहाँ तो कम, लेकिन जहाँ दृष्टि डालते हैं उस भाव से लेकर के क्षय करते हैं। मान लीजिए शनि यहाँ भाग्य भाव में बैठे हुए हैं, तो इनकी 3री दृष्टि 11वें भाव पे है। 11वां भाव होता है आय का, तो आय में क्षय करेंगे। साथ में 5वीं दृष्टि लग्न पे है, तो ऐसा व्यक्ति दुबला पतला होगा, शरीर में क्षय हो जाएगा। और 10वीं दृष्टि कहाँ पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10,
यहाँ पे बैठ करके छठवें भाव को अगर शनिदेव देख रहे हैं तो ऐसे व्यक्ति के जो शत्रु होंगे उनका क्षय हो जाएगा, शत्रुहंता योग बन जाएगा। प्यारे दर्शकों, राहु और केतु भ्रम उत्पन्न करते हैं। मान लीजिए राहु यहाँ पे बैठे हुए हैं तो राहु की दृष्टियाँ क्या है, 5 7 9, 1 2 3 4 5। राहु यहाँ बैठ करके सप्तम को देखेंगे तो ऐसा व्यक्ति अपने दाम्पत्य जीवन में हमेशा भ्रमित रहेगा, भ्रम में रहेगा। इसी प्रकार से आगे की दृष्टियों का फल जान लेना चाहिए कि राहु की दृष्टि 5 7 9 जहाँ पर भी पड़ रहा है और केतु की भी दृष्टि तो भ्रम उत्पन्न करेंगे। प्यारे दर्शकों, जब ग्रह अपने स्वराशि को देखते हैं या अपने मित्र राशि को देखते हैं तो वृद्धि करते हैं, अपने उच्च राशि को देखते हैं तो वृद्धि करते हैं, और नीच की दृष्टि जब रहती है तो क्या करते हैं, हानि करते हैं। प्यारे दर्शकों, आइए एक उदाहरण के द्वारा हम समझते हैं कि स्वराशि क्या है। मान लीजिए मंगल यहाँ पे बैठे हुए हैं और सामने यहाँ देख रहे हैं तो मंगल की राशियाँ मेष और वृश्चिक होती है। यहाँ पे 1 नंबर की गिनती लिखी हुई है। तो मंगल स्वराशि को देखेंगे तो अपने घर में देखने की वजह से, अपने राशि को देखने की वजह से ये अच्छा फल देंगी। इसी प्रकार से मित्र राशि, मान लीजिए शनि देव यहाँ पे बैठे हुए हैं और 1 2 3 यहीं पे 3 नंबर की गिनती लिखी हुई है। तो 3 नंबर कौन हो गए, मिथुन। मिथुन के स्वामी कौन हुए, बुध देव। तो बुध जो है शनि के मित्र में आते हैं। तो जब शनि यहाँ से तीसरी दृष्टि आय भाव पे डालेंगे, लाभ भाव पे डालेंगे, तो ऐसा जातक जो है आय में वृद्धि करेगा, उसके आय में वृद्धि निरंतर होती जाएगी क्योंकि शनि के मित्र बुध हैं। अब हम बात करते हैं उच्च की दृष्टि। मान लीजिए कि मंगल यहाँ पे बैठा हुआ है और सामने 10 नंबर की गिनती लिखी हुई मकर राशि। तो हमने पहले वीडियो में बताया है कि मंगल 10 नंबर पे उच्च के हो जाते हैं। अतः जब मंगल की दृष्टि अपने उच्च के राशि भी पड़ेगा तो इस भाव से संबंधित चीज़ों में वृद्धि करेगा, अच्छा फल देगा। अच्छा, बात करते हैं नीच की दृष्टि। मान लीजिए मंगल देव यहाँ बैठे हुए हैं और सामने लिखा है 4 नंबर की गिनती। तो हम लोग पिछले वीडियो में जान चुके हैं कि मंगल कर्क राशि में नीच के हो जाते हैं। तो ऐसे में मंगल अपने फलों में शुभ फल ना दे करके अशुभ फल प्रदान करते हैं। प्यारे दर्शकों, एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ हम और बता देना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए किसी कुंडली में यहाँ चंद्रमा बैठे हुए हैं और यहीं पे कोई एक ग्रह और ले लीजिए। मान लीजिए कि मंगल बैठे हुए हैं। अब ये चंद्रमा आपके हैं 10 डिग्री पे और ये मंगल हैं आपके 20 डिग्री पे। तो यहाँ से गिनना शुरू करेंगे 1 2 3 4 5 6